महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ अधिक मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में कि अधिक मास की पूर्णिमा हमें कब मिल रही है। तो इस पूर्णिमा तिथि को आपको क्या करना चाहिए। बहुत 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 सारे प्रश्न आ रहे हैं कि 33 मालपुए के दान का क्या नियम है, क्या विधि है, इसके बारे में बात करिए। तो देखिए, इस बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये जो पूर्णिमा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखिए, हर बार तो जो पूर्णिमा होती है अलग अलग महीनों की, वो महत्वपूर्ण होती ही है, लेकिन ये पूर्णिमा हमें 3 सालों में एक बार मिलती है। और इस पूर्णिमा को कहा जाता है कि हरि और हर का मिलन होता है। यानी कि ये पूर्णिमा नारायण के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दिलाने वाली होती है। वैसे ही मलमास में दोनों की ही पूजा होती है, यानी भगवान विष्णु और भोलेनाथ की ही पूजा होती है। तो इस बार की पूर्णिमा जो है वो हमें कब प्राप्त हो रही है। तो इस बार की पूर्णिमा देखिए 1 अगस्त को मिल रही है। अब आपके मन में एक संशय होगा कि अभी अभी तो ये जो अधिक मास है वो प्रारंभ हुआ है, तो 15 दिनों में पूर्णिमा कैसे होगी। तो देखिए, पूर्णिमा जो है वो इसलिए होगी क्योंकि जब अमावस्या तिथि थी उसके बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ, और शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही पुरुषोत्तम मास लग गया। तो शुक्ल पक्ष के बाद 15 दिनों बाद जो है वो पूर्णिमा आती है। तो ठीक उसी अनुसार ये पूर्णिमा तिथि मिल रही है हमें। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि पूर्णिमा तो 1 महीने के बाद होगी, यानी अधिक मास जो है 1 महीने पूर्ण होने के बाद ही पूर्णिमा होगी। लेकिन देखिए, ये दुविधा आपके मन में होगी, तो इसलिए मैं क्लियर कर दूं कि अधिक मास जो है वो 15 दिन अभी और बाकी रहेगा, और पूर्णिमा चूंकि अमावस्या के बाद के 15 दिनों के बाद जब शुक्ल पक्ष होता है, यानी उजाले वाली रात होती है, उसके बाद पूर्णिमा तिथि आती है। तो जैसे कि सोमवती अमावस्या थी, और अमावस्या तिथि के बाद जो है वो उजाला पक्ष प्रारंभ होता है। उजाले पक्ष में लग गया पुरुषोत्तम मास। अब इसमें 15 दिनों के बाद पूर्णिमा है, और इस पूर्णिमा का आप सभी बहुत बहुत हद तक लाभ उठा लेंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है। तो देखिए, ये पूर्णिमा जो है वो कब प्रारंभ हो रही, कब समाप्त है, और असल में किस दिन हमें पूर्णिमा के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है, और क्या क्या पूर्णिमा के नियम है, सबके बारे में आज बात करूंगी। तो 1 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 3:51 से सावन अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शुरू होगी। यह तिथि 1 अगस्त को देर रात 12:01 तक मान्य है। ऐसे में सावन अधिक मास की पूर्णिमा 1 अगस्त को मनाई जाएगी। तो देखिए, 1 अगस्त को हमें पूर्णिमा तिथि जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सवेरे ही प्राप्त हो रही है। तो 1 अगस्त को पूर्णिमा का स्नान दान भी होगा, सत्यनारायण भगवान की कथा भी होगी, और जो लोग व्रत रखते हैं पूर्णिमा का वो भी व्रत रखेंगे। क्योंकि रात 12 बजे तक ये तिथि है, तो ऐसे में किसी भी तरह के संशय को न रखें। रात 12 बजे तक जो है वो सभी व्रतधारी अपना व्रत वगैरह खोल ही लेते हैं, जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। तो ये हो गया पूर्णिमा का आपका पूरा नियम। अब मैं बताती हूँ एक एक चीज़ की कैसे और क्या करनी है, क्योंकि ध्यान से बातों को सुनिएगा। बहुत बेसब्र हो करके जल्दीबाजी में वीडियो को स्किप करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाती हैं। देखिए, आज की यही समस्या है कि लोग इतनी जल्दीबाजी में रहते हैं कि बातों को भी पूरी तरह से सुन और समझ नहीं पाते हैं। लेकिन प्लीज़ एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि यदि जीवन में आप उन्नति करना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा सब्र रखिए। जब तक आप सब्र नहीं रखेंगे तब तक जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, विश्वास मानिए। तो सब्र के साथ इस बात को सुन लीजिएगा। सबसे पहले 1 अगस्त के दिन आप सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जगिएगा, और जिन लोगों का व्रत रहेगा वो तो अपने व्रत के नियम पालन करेंगे, जिन लोगों का व्रत नहीं है वो स्नान करेंगे। स्नान के बाद, आज देखिए मंगलवार है, स्नान के बाद जो है वो किसी भी हनुमान मंदिर में आप लोग जरूर जाइएगा। भोलेनाथ की पूजा तो करिएगा ही करिएगा, लेकिन आज हनुमान मंदिर में जाइएगा। यदि कर्ज है, गरीबी है, किसी भी तरह की समस्या है, तो चमेली के तेल का दीप दान आज जरूर करिएगा, क्योंकि पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है आज, और बहुत विशेष पूर्णिमा है। दुख तकलीफ गरीबी कर्ज सब जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए आज हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक आप प्रज्वलित करिए। यदि बहुत अधिक आपके शत्रु हो गए, किसी ने प्रश्न किया था कि दुश्मन से दुश्मनी खत्म करने का उपाय बताएं, तो शत्रु बहुत अधिक हो गए हैं, तो चमेली के तेल में 2 लौंग डालिए अपने शत्रु का नाम लेते हुए, इससे आपकी शत्रुता खत्म हो जाएगी। तो ये काम कर लीजिए। और अगली चीज़ आपको करनी है कि पुरुषोत्तम मास में सुबह सवेरे स्नान आप कहीं भी किसी भी नदी सरोवर में कर लीजिए। बहुत पुण्य कर्म आपको मिलने वाले हैं, पुण्य फल आपको मिलने वाले हैं। देखिए, एक तो पितृदोष समाप्त होगा, साथ साथ भगवान विष्णु और भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी। और गंगा माँ का मतलब पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा में गंगा स्नान
दान पूर्वजों को मुक्ति दिलाने वाला, तृप्ति दिलाने वाला होता है। तो यदि संभव हो तो गंगा स्नान करिए और ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ गंगा किनारे यदि आपको कोई पीपल मिल जाए तो वहाँ दीपदान करिए। गंगा नदी के तट पर आप दीपदान कर सकते हैं, किसी तालाब के तट पर भी दीपदान कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ और शुभ चीज़ है ये करना। अब दान की बात करें तो देखिए, आज के दिन सारे दान हो सकते हैं, लेकिन एक विशेष दान जो कि वर्णित है हमारे मतलब पूर्वजों की तृप्ति के लिए, ये गरुड़ पुराण में विशेष रूप से बताया गया है कि 33 मालपुए घर में बनाए जाएं विधि विधान से देसी घी में। नियम तो ये है कि 1 सेर गेहूं के आटे के मालपुए बनाए जाएं, जिसमें से 33 मालपुए बने। 33 मालपुए यानी कि 33। अब बहुत लोग कहेंगे कि दीदी हिंदी मत बोला करिए, इंग्लिश में भी बताइए, हम समझ नहीं पाएंगे। तो 33 बना लीजिए और 33 मालपुओं को आपको क्या करना है कि देसी घी में तलना है। लेकिन देखिए अपनी सुविधा अनुसार कर लीजिए, आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं यदि देसी घी की उतनी व्यवस्था नहीं है तो। और इन्हें बना करके और किसी भी ज़रूरतमंद को दान दिया जा सकता है, ब्राह्मण को दान दिया जा सकता है, किसी धर्म स्थान में बैठे हुए लोगों में भी ये वितरित किया जा सकता है। तो अपनी अपनी श्रद्धा और अपने अपने विश्वास की बात है। तो ये काम करिएगा। और 33 मालपुए का दान घर में एक कोई परिवार का बड़ा सदस्य कर लेता है तो संपूर्ण परिवार के लोगों को फल मिलता है। वैसे अलग अलग लोग चाहें तो इसका दान कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ बिल्कुल शुद्ध और सात्विक जो कि आपसे छूटेंगी नहीं। और मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर आप कुंडली दिखा सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों कि अधिक मास की पूर्णिमा इसलिए और विशेष हो जाती है क्योंकि आज भोलेनाथ की आराधना हम भूल ही नहीं सकते हैं। तो आज भोलेनाथ का दही से अभिषेक करें, इससे शुक्र मजबूत होंगे और लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। ये काम कर लीजिएगा। और दूसरा काम आपको करना है, आज कहीं भी नदी, तालाब, सरोवर में कहा तो ये भी गया है कि कुएं, तालाब, बावड़ी कहीं भी जा कर के आज उसमें दीप दान किया जाता है। यानी कि कोई एक कटोरी ले लीजिए, और कटोरी मतलब कि प्लास्टिक का कोई भी कटोरी बर्तन जिस पे कि आपका दीपक तैरता हुआ चला जाए। आज वो दीपदान एक दीपक जला करके और जल में उस दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। तो ये काम कर लीजिए आप, इससे बहुत अनन्य पुण्य की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान कहा जाता है कि चारों वेदों को मिलाकर जितने भी पुण्य कर्म बताए गए हैं उन सब में श्रेष्ठ है और पुरुषोत्तम मास का दीपदान। कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास का दीपदान संपूर्ण दानों की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है, इतना महत्वपूर्ण है दीपदान। तो अन्य चीज़ें आप कर पाए न कर पाए, 33 मालपुए का दान किए करें न करें, लेकिन दीपदान आप सभी जरूर करते रहिएगा। अगली चीज़ है दोस्तों कि एक और चीज़ ध्यान रखना है कि इस मास की पूर्णिमा देखिए मंगलवार को पड़ रही है। कर्ज है, गरीबी है, तो आज हनुमान जी के पास जाइए और हनुमान जी के पास जाकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंदिर में बैठ जाइए, लाल कपड़े पहन करके जाइए और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन से गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाए, आपके जीवन से कर्जे दूर हो जाए। यदि किसी ने आपके पैसे मार रखे हैं, लेकर के भूल ही गया है, दे नहीं रहा है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा शीघ्र और श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। आज से प्रारंभ करके आप जो है कम से कम 7 मंगलवार इस उपाय को करिए। कर्ज जो भी लिया है वो धीरे धीरे आपके पैसे लौटाएगा, या फिर आपके ऊपर कर्ज है तो धीरे धीरे ऐसे रास्ते बनेंगे जिससे आप अपने कर्ज को उतार सकेंगे। अधिक मास की पूर्णिमा को आज भगवान भोलेनाथ को दही के साथ साथ अक्षत चढ़ाए। इससे आपके जीवन में गरीबी दूर होगी, शुक्र मजबूत होगा और पति पत्नी के बीच यदि किसी तरह का मनमुटाव है तो वो चीज़ें भी आपकी दूर होगी। साथ साथ अधिक मास की पूर्णिमा जो कि 1 अगस्त को है, विशेषकर ध्यान रखिएगा बाल वगैरह सुहागिन महिलाएं नहीं धोएंगी। अपने घर में सत्यनारायण भगवान की साधारण पूजा जरूर कर लीजिएगा। बहुत तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आप आज साधारण विधि से आज अधिक मास के पूर्णिमा पे भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा कर लीजिएगा। नहीं कर पाए तो पंचामृत से भगवान विष्णु का, शालिग्राम जी का, लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कर लीजिएगा। उनको केले, मिश्री इत्यादि का भोग लगा दीजिएगा, पीले फूलों की माला पहना दीजिएगा। और सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की पुस्तक है तो घर में आराम से बैठकर हाथों में तिल और चावल लेकर के और इस कथा को सुन लीजिएगा। ये काम किया जाता है। ये सारे काम पूर्णिमा के लिए बहुत श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण है। अन्य पूर्णिमा पे आप नहीं भी कर पाते हैं तो इस पूर्णिमा पे कर लीजिएगा। बहुत शुभ संयोग और बहुत श्रेष्ठ फलों को देने वाली यह पूर्णिमा है, क्योंकि वर्ष में
सभी पूर्णिमाएं आपको 12 मिलती हैं, लेकिन ये पूर्णिमा 3 वर्ष में एक मिलती है, तो इसलिए इस पूर्णिमा को यूं ही जाने मत दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे जो है आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो धन्यवाद। हर हर महादेव।